श्री कृष्ण जी की गोवर्धन लीला का वर्णन। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे और ब्रज भूमि में अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे। एक इंद्र यज्ञ की तैयारी और कृष्ण का प्रश्न। गोकुल के ब्रजवासी हर वर्ष वर्षा के देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए एक भव्य यज्ञ और उत्सव का आयोजन करते थे। उनका मानना था कि इंद्रदेव की कृपा से ही समय पर वर्षा होती है और उनकी गायों के लिए घास चारा उपलब्ध होता है। एक दिन जब सभी ब्रजवासी बड़े उत्साह से इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, तो बालक कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा और अन्य ग्वाल बालों से पूछा, हे पिता, यह इतना बड़ा आयोजन किसके लिए किया जा रहा है? आप सब इतना भोजन और सामग्री क्यों एकत्रित कर रहे हैं? नंद बाबा ने प्रेम पूर्वक समझाया कि यह देवराज इंद्र का यज्ञ है, जो वर्षा के देवता हैं। इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं तो अच्छी वर्षा होती है, जिससे गायों को चारा मिलता है और हमारा जीवन सुखमय चलता है। 2. कृष्ण का तार्किक विचार। श्री कृष्ण ने तब एक बहुत ही तार्किक और अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, पिताजी, इंद्रदेव को हम कभी साक्षात देखते नहीं, न ही वे हमें प्रत्यक्ष रूप से कुछ देते हैं। हमारी असली जीविका तो हमारी गायों से है और गायों का पालन पोषण गोवर्धन पर्वत की हरी भरी घास और जल से होता है। यह पर्वत हमें और हमारी गौमाता को सब कुछ देता है। इसीलिए हमें इंद्रदेव के बजाय गोवर्धन पर्वत, गौमाता और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ प्रदान करते हैं। कृष्ण के इस तर्क को सुनकर नंद बाबा और ब्रजवासियों को लगा कि बात तो सत्य है। उन्होंने तुरंत कृष्ण की बात मान ली और इंद्रदेव के यज्ञ को रोककर गोवर्धन पर्वत की पूजा की भव्य तैयारी शुरू कर दी। 3. गोवर्धन पूजा और इंद्र का अहंकार। सभी ब्रजवासियों ने मिलकर 56 प्रकार के स्वादिष्ट पकवान 56 भोग बनाए, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं, और भक्तिभाव से गोवर्धन पर्वत की पूजा की। श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत के रूप में प्रकट होकर सभी भोग स्वीकार किए, जिससे ब्रजवासी अति प्रसन्न हुए। जब देवराज इंद्र ने देखा कि उनके यज्ञ को रोक दिया गया है और ब्रजवासी उनके बजाय एक साधारण पर्वत की पूजा कर रहे हैं, तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्हें लगा कि कृष्ण एक छोटे से बालक हैं, जिसने उनकी वर्षों पुरानी परंपरा को तुड़वा दिया है। इंद्र क्रोधित हो उठे और अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे। 4. मूसलाधार वर्षा और गोवर्धन धारण। अहंकार से भरे इंद्र ने मेघों के स्वामी संवर्तक मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में भयंकर मूसलाधार वर्षा करें और पूरे ब्रजमंडल को डुबो दें। इंद्र के आदेश पर प्रलयंकारी बादल गरजने लगे और इतनी तेज वर्षा शुरू हुई कि गोकुल में चारों ओर जल ही जल हो गया। बिजली कड़कने लगी और ब्रजवासी, उनकी गायें और उनके घर सब पानी में डूबने लगे। भयभीत होकर सभी ब्रजवासी नंद बाबा के साथ भागकर श्री कृष्ण की शरण में आए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, यह इंद्र का क्रोध है, अब तुम ही हमें बचा सकते हो। बालक कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें आश्वासन दिया और कहा, घबराओ नहीं, गोवर्धन पर्वत ही हम सबकी रक्षा करेंगे। मैंने कहा था ना कि वे ही हमारे इष्ट देव हैं। 5. गोवर्धन पर्वत को उठाना। यह कहकर लीलाधारी श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी सबसे छोटी उंगली, कनिष्ठा उंगली, पर विशालकाय गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठा लिया जैसे कोई बच्चा छाता उठाता है। पर्वत के नीचे एक विशाल गुफा जैसा आश्रय बन गया। कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों, गायों, बछड़ों और उनके सामान को गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर शरण लेने को कहा। 7 दिनों तक लगातार मूसलाधार वर्षा होती रही, पर गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी ब्रजवासी सुरक्षित रहे। कृष्ण ने अपनी उंगली पर पर्वत को धारण कर खड़े खड़े ही अपनी यह अद्भुत लीला जारी रखी। 6. इंद्र का गर्व भंग और क्षमा याचना। 7 दिन तक लगातार प्रयास करने के बाद भी जब इंद्र गोकुलवासियों को कोई हानि नहीं पहुंचा पाए, तो उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उनका सारा अहंकार टूट गया। उन्हें यह एहसास हुआ कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा का अवतार है। इंद्रदेव ने वर्षा रोक दी और स्वयं श्री कृष्ण के चरणों में आकर क्षमा याचना की। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि अहंकार के कारण
वह कृष्ण की वास्तविक शक्ति को पहचान नहीं पाए। तब श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और सभी ब्रजवासियों से कहा कि वे प्रतिवर्ष गोवर्धन पर्वत की पूजा करें और अन्नकूट उत्सव मनाएं। 7. लीला का संदेश। यह गोवर्धन लीला हमें दो महत्वपूर्ण संदेश देती है। अहंकार का त्याग। यह इंद्र के अहंकार को तोड़ने की लीला थी, जो हमें सिखाती है कि व्यक्ति को अपनी शक्ति और पद का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। प्रकृति संरक्षण। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाकर यह संदेश दिया कि हमें गौमाता, पशुधन और पर्यावरण, पर्वत, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। तभी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है।